ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितं चरिं चिरात् कारुण्यवतीं कलौ समर्पयितुमुन्नतजरसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिपुरसुन्दरद्रुति कदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्द्रेषु स्फुरतु वै सच्चिनन्दना। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब लोग मेरे साथ एक साथ बोलेंगे हम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। और एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बहुत अच्छा। सब लोग कथा सुनना चाहते हैं या भजन ही सुनेंगे? कोई बहुत अच्छा मृदंग बजाने वाला जहाँ है या कोई है ढोलक मृदंग बजाने वाला? नहीं। क्योंकि इतने भक्तों को देखकर उमंग हो रहा है बहुत गाने का, लेकिन जैसे रसोई में नमक अगर ना हो तो सब फीका लगता है, ऐसे मृदंग ना हो तो बड़ा फीका लगता है। 45 मिनट वो गए लेने मृदंग के लिए। मृदंग तो है, वो बजाने इसके बजाने वाला लेने गए। उठा के ले आओ। हमारे इंडिया में कहते उसको उठा ले आओ। चलो ठीक है, जब तक वो आते हैं। हमारे जो प्यारे होस्ट हैं मंजरी जी, आशीष जी और उनके बच्चे, तुम गाती हो? नो। कल मैंने इनसे पूछा अब क्या कथा सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि भगवान की कथा का तो कोई अंत नहीं। जैसे भगवान अनंत, उनकी कथा भी अनंत। तो पूरा मेन्यू है, अब क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा हम रामलीला सुनना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, सारी संगत से पूछ लिया जाएगा। आप सबके लिए भी ठीक है? हाँ जी। रामलीला बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो एक बात अच्छे से समझ लो, सारे ग्रंथों का जो सार है वो है श्रीमद् भागवत जी। अब मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बोलते हैं ना, शास्त्रों की बात कहूंगा, अपनी कुछ नहीं कहूंगा। सारे ग्रंथों का सार है श्रीमद् भागवत। वेद पुराण उपनिषद सबका सार। भागवत जी ने जिसको एविडेंस कर दिया, प्रमाण कर दिया, वो पूरा प्रमाणिक बात है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति जन्म नहीं लिया, कोई भी संप्रदाय क्यों नहीं हुआ जिसने भागवत जी पर कोई टिप्पणी की हो या भागवत जी की बात को खंडित किया हो। किसी की मजाल नहीं। तो जो भागवत जी कह रही है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उन्हीं भागवत जी में एक श्लोक आया,
एते चास्कलपुम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब भगवान के अवतार हैं, लेकिन फिर भगवान कौन है? भगवान तो एक ही होता है, बाकी अवतार होंगे। अब आप लोग कहेंगे मैं पार्शियल हूं, हम तो हरे कृष्णा वाले हैं, हरे कृष्णा हरे राम वाले। तो आप तो बोलोगे ही हमारे कृष्ण बड़े हैं, आप तो बोलोगे ही कृष्ण भगवान है, क्योंकि आप तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या हमारी इतनी हिम्मत है कि हम किसी को भगवान घोषित करेंगे? वो बात नहीं, क्योंकि वो भगवान है इसलिए हम उनको भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान और सब उनके अवतार हैं। जब हम कहते हैं सब उनके अवतार है, उसका मतलब 6 कैटेगरीज हैं अवतारों की। कुछ है लीला अवतार, कुछ गुण अवतार, कुछ मनवंतर अवतार, कुछ शक्तावेश अवतार, पुरुष अवतार। 6 कैटेगरीज, नॉट टोटल। और जितने भी आप सुनते हैं नरसिंह, वामन, वराह, ये सब परशुराम जी, सब इन 6 कैटेगरीज में आते हैं। उदाहरण दिया गया, ब्रह्मा जी ने कहा, ये बोलते जैसे दीपावली के दिन में पूरे घर को दिए से जलाया जाता है ना इंडिया में, और वो सारे दीपक देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक ऐसा मंदिर में दीपक होता है जिससे 100 दीपक जलाए जाए। अब वो देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन जो मूल एक दीपक होता है जिससे सब जलते हैं, उसकी तो प्रधानता है, क्योंकि उसी से सब जले हैं। वो एक जो दीपक जो मंदिर में रखा होता है उसको कहते हैं अवतारी, और उससे जो सब दीपक जलते हैं उसको कहते हैं अवतार। तो उन्हीं अवतारी श्री कृष्ण के लीला अवतार हुए हैं श्री राम जी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अर्थात जब भगवान अपनी मर्यादा का प्रदर्शन करते हैं, वो श्री राम के रूप में आते हैं। और ऐसी मर्यादा तो कभी जीवन में नहीं देखी गई। हर पग पग पे मर्यादा है। एक पुत्र के रूप में मर्यादा, एक पिता के रूप में मर्यादा, एक भाई के रूप में मर्यादा, एक पति के रूप में मर्यादा, एक राजा के रूप में मर्यादा, और अपने शत्रु के लिए भी मर्यादा। वो तो छोड़ो, शत्रु दल के जो गुप्तचर हैं, स्पाई है, उनके प्रति भी मर्यादा। ये मर्यादा की एक मूर्ति है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अब पूरी रामायण सुनाने बैठ गए तो कल तो संडे है, मंडे भी हॉलिडे है। मंडे भी हॉलीडे है, तो 2 दिन भी बैठ जाए तब भी ना हो पूरी। 2 दिन छुट्टी है ना, तब भी रामायण पूरी ना हो। 24,000 चौपाइयां हैं श्री राम रामायण जी में, 24,000। अब उसमें से कितना, उसका बीच का एक पोर्शन में ले लेता हूं, ठीक है। श्री राम जी को वनवास हुआ। अब देखो, बहुत सारी घटना हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते आए है ना। रामलीला तो पूरी एकदम सबको याद है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स है जो शायद कुछ आप लोगों ने सुनी हो, शायद नहीं भी सुनी हो, डजंट मैटर। विशेष करके राम जी के विवाह की कथा, ये बड़ी सुंदर दिलचस्प कथा है। वनवास हुआ, भगवान को वनवास कभी हो सकता है, लेकिन अगर वो स्वयं वन में जाना चाहे तो कौन रोक सकता है? ये राम जी की अपनी इच्छा थी वन में जाने की, और इसका कारण बनी कौन? कैकेयी जी। कभी भारत में या अमेरिका में कभी सुना किसी माता ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखा हो? है? मैं तो आज तक नहीं सुना, क्योंकि वो कैकेयी एक ही हुई है, वो दूसरी कभी हो भी नहीं सकती। पूरी रामलीला की फाउंडेशन जो आधार है वो कैकेयी माता है, जिनको लोग बड़ी दूसरी दृष्टि से देखते हैं
लेकिन जिनके कारण ही संपूर्ण रामलीला हो पाई है। और जितना उन्होंने त्याग किया, सेक्रीफाइस किया, इतना किसी और ने नहीं किया। सबका सेक्रीफाइस है, पूरी रामलीला सेक्रीफाइस से भरी पड़ी है, त्याग से। सीता जी का त्याग देख लो, भरत जी का त्याग देखो, शत्रुघ्न जी का, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सब त्याग से भरे पड़े हैं। दशरथ जी का, हनुमान जी का, राम जी का अपने बहुत बड़ा त्याग है। लेकिन इन सारी रामलीला का आधार, जहां से आरंभ हुई रामलीला, वह है कैकेयी माता। जिस दिन दशरथ जी ने कह दिया, मैं ये घोषणा करता हूं मेरा उत्तराधिकारी राम बनेगा और कल राम का राज अभिषेक होगा, पूरी अयोध्या में बधाई हो गई, दीपक जलने लगे, दीपावली मनाई गई, सब चर्चा हो रही है। हाँ, राम ही कितने गुणशाली हैं, गुण निधान हैं, वही उपयुक्त हैं, वही बन सकते हैं। तो कल बोला था, रात रात में तो सीन ही बदल गया। थोड़ी देर रात्रि के समय में जब सब सो गए, राम जी कैकेयी माता के कक्ष में आए। माता, कैकेयी बोले, राम तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं माता, आपसे कुछ कहना था। राम, ऐसी क्या बात आधी रात को? बस बात ही कुछ ऐसी है, कल मेरा राज अभिषेक है, आपसे कुछ मांगना था। कहो राम, ऐसी कौन सी बात है, इतने गंभीर क्यों हो, आज हंसमुख नहीं हो? बोलते, माता आपसे कुछ मांगना है, आप मुझको देंगी? बोलते, राम तेरे लिए तो प्राण दे सकती हूँ, तुम जानता है मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ, बोलो क्या चाहिए? बोलो माता ऐसे नहीं, संकल्प लेकर। तुमको मेरी बात पे विश्वास नहीं है? माता बात विश्वास की नहीं है, अब मैं ऐसी कोई वस्तु मांग लो, आप कहेंगी मैं नहीं दे सकती, तो फिर क्या होगा? इसलिए संकल्प लेकर, आप संकल्प लीजिए। कैकेयी जी ने कहा, ठीक है राम, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लो मैं संकल्प लेती हूँ, जो तुम मांगेगा मैं तुमको दूंगी। बोलो क्या चाहिए? प्राण चाहिए? नहीं, उससे बड़ी चीज चाहिए। अब बोलो। बोले, माता जो मैं मांगने जा रहा हूं, सारे संसार में आपका नाम खराब हो जाएगा, कोई आपको पूछेगा भी नहीं, बड़े घृणित दृष्टि से आपको देखा जाएगा। बोलते, राम जी तुम्हारी तो प्रसन्नता होगी ना? बोलते, हाँ मेरी प्रसन्नता होगी, बस फिर मेरे को अपनी चिंता नहीं, तुम प्रसन्न तो मैं प्रसन्न। अब बोलो क्या चाहिए? माता, अब आपने संकल्प दिया, पीछे तो हट नहीं सकती, तो आपको याद है अपने पिताजी से 2 वर मांगने हैं। कौन से 2 वर? हाँ, अरे भूल गई, जब पिताजी हार रहे थे, आप रथ लेकर आई थी, और आपके रथ लाने के कारण पिता दशरथ जी युद्ध में विजय प्राप्त हुए थे, और उसी समय उन्होंने कहा था कि मैं तुमको 2 वर दूंगा। अरे राम, इतनी पुरानी बात, मुझको तो कुछ चाहिए नहीं, तुम्हारे पिताजी इतना प्रेम देते हैं, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं। बोलते, आपको नहीं है, मेरे को है, आप मेरे कारण पिताजी से 2 वर मांगे, तो तुम मांग लो। नहीं माता, जो आप मांगोगी वो मैं नहीं मांग सकता। अच्छा कहो कहो क्या बात है, इतना क्या घुमा फिरा कर बोलते हो? तो माता, 1 वर में मेरे को वनवास, और दूसरे वर में भरत का राज अभिषेक। कैकेयी ने पहले ही जब सुना वनवास, तो कैकेयी माता तो वही मूर्छित होकर गिर पड़ी। राम जी ने हाथों से उठाया, माता 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 कह के जल का छिड़काव किया। कैकेयी होश में आई। अरे राम, तुम कब आया? बोलते, अभी आया। अच्छा हुआ तुम आ गया राम, मैंने ना बहुत बुरा एक स्वप्न देखा। पता है उस स्वप्न में तुम मेरे पास आए और बड़ी अजीब सी बात कह दी तुमने। बोलते, क्या कहा मैंने? तुमने मेरे से कहा कि मेरे लिए वर मांग लो, मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा।
मैंने ऐसा स्वप्न देखा राम, अच्छा हुआ तुम आ गया मेरे लाल। राम जी ने कहा माता वो स्वप्न नहीं, मैंने ही तुमसे कहा था, अभी अभी तो मैंने आपसे मांगा। राम यदि तो ये मजाक है तो तुम अपने कक्ष में जाओ और सो जाओ। बोलते नहीं, मैं सच में यही चाहता हूं, आप पिताजी से वर मांगो, मेरे को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। राम तुम जानते हो मैं ये नहीं कर सकती। बोलते माता अब आपने संकल्प लिया है, और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए और अब आप वचन से वापस नहीं हट सकते। आप पिताजी को और पूरे हमारे वंश को आप नाम खराब करेंगी। भरत का राज अभिषेक, ककई तो एकदम बोलते राम मैं भरत को वन में भेज सकती हूं, लेकिन तुमको नहीं, तुम तो मेरे नैनों का तारा है राम, मेरे को अपने पुत्र भरत से इतना प्रेम नहीं जितना तेरे से है, तू क्या जानता नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो। बोलते माता अब तो आप पीछे नहीं हट सकती, ये 2 वर आपको दे पिताजी से मांगने ही पड़ेंगे। ककई विवश हो गई। राम जी ने कहा माता वन में बहुत सारे लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरी संपूर्ण जो आने का कारण है इस पृथ्वी पर, उसका आधार आप है बस। यदि आपने वर नहीं मांगा तो मेरा आना एकदम बेकार हो जाएगा। राम जी ने हाथ जोड़े और चले गए। ककई विवश हो गई, रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। हाय ये मैंने क्यों वचन दे दिया, मैंने क्यों संकल्प दे दिया, राम तेरे बिना मैं रह नहीं सकती। और इतने में ही कुबड़ी मंथरा आ गई। अरे ककई पगली तू कैसी रानी है। और वो आप सब जानते हो आगे क्या हुआ। मंथरा ने आकर यही 2 बातें ककई को सिखा दी, और ककई चुपचाप इसको सुन लिया। लेकिन ये कोई नहीं जानता, मंथरा भी नहीं जानती कि पहले राम जी आकर ये बोल चुके हैं। नहीं तो मंथरा की बात में ककई आ जाएंगी और राम को वन में भेज देंगी। नहीं, वो भरत को भेज सकती है, राम को नहीं। तो जिसको एक नेगेटिव रोल दिखाया जाता है रामायण में, वो नेगेटिव नहीं, वो सबसे पॉजिटिव रोल है ककई माता का। ये है रामायण के अंदर की बातें, है ना। अंदर की बात अंदर का व्यक्ति ही बता सकता है। जैसे एक बार इंडिया में रात को डिनर के बाद हम एक नाइट वॉक कर रहे थे, तो एक गली में 2 भाई रहते थे। अंदर से इतने लड़ने की आवाज आ गई, दोनों जैसे अभी मार डालेंगे एक दूसरे को। और हम तो बाहर से सुन रहे थे, चिल्ला रहे हैं, प्रॉपर्टी की कोई बात चल रही है। तो समझ आती है बात, किसी को ज्यादा मिल रही होगी, किसी को कम मिल रही होगी, सीधी सीधी बात है। अगले दिन उसी मोहल्ले में फिर एक ऐसी घर में प्रोग्राम हुआ। तो मैंने कहा भाई आजकल तो भाई भाई नहीं रहा, आपस में लड़ते हैं प्रॉपर्टी को, जैसे उस घर में मैंने सुना उस दिन। वहीं पर एक व्यक्ति पीछे बैठे थे, उनको बड़ा बुरा लग गया। कहते हैं एक्सक्यूज मी महाराज जी, आप उन घर वालों को जानते हो। मैंने कहा नहीं। तो आपने कैसे कह दिया, वो दोनों भाई लड़ रहे थे। मैंने कहा भाई मैंने बाहर से सुना, ऐसे एक दूसरे को मार डालेंगे, प्राण ले लेंगे, और प्रॉपर्टी को लेकर चिल्ला रहे, तो समझ आ रही है बात क्या है। बोलते मैं उनका फैमिली फ्रेंड हूं 35 साल से, और मैं जितना उनके घर के बारे में जानता हूं आप क्या जानते हो, मैं अंदर का व्यक्ति हूं। आपने तो बाहर से अपने आप से अनुमान लगा लिया। अंदर की बात तो ये है कि बड़े वाला छोटे को थप्पड़ भी मार चुका है। किस लिए? वो बोल रहा है मैं अब बूढ़ा हो गया, मेरे से सारी प्रॉपर्टियां, बिजनेस नहीं संभलता, सब तू संभाल, नुकसान कर बैठूंगा, मेरा दिमाग काम नहीं करता। और छोटे वाला बोल रहा है आप पिता के समान हो, जब तक आप हैं मैं इस पर नजर भी नहीं रख सकता, मैं नुकसान कर बैठूंगा। दोनों देने के लिए मर रहे हैं, ना कि लेने के लिए मर रहे हैं। समझ, एक दूसरे को देने के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और रोज ही कलेश होता है।
मैंने बाहर से कुछ और कंक्लूड किया, लेकिन अंदर की बात तो कुछ और है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की लीला हो या फिर राम लीला हो या फिर गौर लीला हो, बाहर से कुछ और अनुमान लगता है, सुनी सुनाई बात, और लेकिन जो संत जो वास्तव में सीताराम जी की लीला का दर्शन करते हैं, वाल्मीकि जी जैसे रामायण लिखने वाले, ये अंदर की बात को, क्योंकि ये अंदर के व्यक्ति हैं, मतलब उस परिवार के व्यक्ति हैं, इनको परिवार के व्यक्तियों कहा जाता है, परिकर, एसोसिएट्स, ये बताते हैं। इसलिए राम जी के कहने पर ही ककई जी ने 2 वर मांगे, ना कि मंथरा के कहने पर। और मंथरा ने बोला होता तो ककई भगा दिया होती, उसको थप्पड़ भी मार दिया होता, भाग जाए यहां से। लेकिन राम की प्रसन्नता के लिए इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रेम। प्रेम त्याग की फाउंडेशन पर खड़ा होता है, बहुत ध्यान से समझना। प्रेम त्याग के आधार पर खड़ा होता है। यदि त्याग नहीं, वहां पर प्रेम नहीं, और जहां पर प्रेम वहां पर त्याग, जहां पर त्याग वहीं प्रेम है। हर एक प्रेम त्याग मांगता है। इस संसार में भी ऐसा ही होता है। आध्यात्मिक जगत की तो बात ही भूल जाओ, इस संसार में भी प्रेम त्याग मांगता है। जब तक वो त्याग रहेगा, प्रेम बना रहेगा। जहां पर वो त्याग, सेक्रीफाइस नहीं होगा, प्रेम टूटने लग जाएगा। और इसको टूटने मत देना। हम बचपन से एक कहावत सुनते आए हैं, रहीमन धागा प्रेम का, ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। बोलते ये प्रेम का धागा ना बड़ा कोमल सा, सूक्ष्म, सटल होता है। इसको ऐसे नहीं तोड़ देना कभी, टूट तो जाएगा, फिर पैचअप भी हो जाता है ना। वो जो पैचअप होता है उसमें जोड़ में एक गांठ आ जाती है, और जहां पर एक जोड़ आ जाता है वहीं पर वो कच्चा होना शुरू हो जाता है। कभी भी वो गांठ टूट जाएगी या खुल जाएगी। तो प्रयास करना चाहिए वो सीधी ही रहे, वो धागा, वो टूटे ना। और उसके लिए वो जो फाउंडेशन है वो त्याग। इसलिए राम जी की लीला में राम जी के प्रति जितने का भी प्रेम देखा गया, सबने बड़ा ही त्याग दिखाया। लक्ष्मण जी का त्याग कम था। लक्ष्मण जी के तो जाने की बात नहीं थी, राम जी के जाने की बात थी। लेकिन लक्ष्मण जी भी 14 वर्ष तक ना खाए, ना पिए, ना सोए। 14 साल तक कोई बिना खाए पिए रह सकता है? लक्ष्मण जी रह के दिखाई। 14 वर्ष तक कोई बिना सोए रह सकता है? लक्ष्मण जी ने किया। जब सीताराम जी सोते तो लक्ष्मण जी बैठकर पहरा देते, सोए नहीं 14 वर्ष तक। ये तो लक्ष्मण जी का त्याग। लक्ष्मण जी की पत्नी कौन? उर्मिला जी कहने लगी, राम जी के साथ सीता जी भी तो जा रही हैं, तो आ रहे, मैं भी तो आपके साथ चल सकती हूँ। अब आप ये नहीं कह सकती स्त्रियां नहीं चल सकती, सीता जी भी तो जा रही हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं उर्मिला, तुम अगर मेरे साथ चलोगी तो मेरा ध्यान तुम्हारी रक्षा में लगा रहेगा, और मैं अपना सर्वस्व सीताराम जी की सेवा में ही व्यतीत करूंगा। तुम पीछे से रहना, मैं तुमको नहीं ले जा सकता। उर्मिला जी का त्याग देखो, बेचारी उन्होंने क्या किया था। भरत जी का त्याग देख लो, उनको तो राजाभिषेक होना था, मना कर दिया। राजाभिषेक नहीं चाहता हूं। राम जी को लेने के लिए गए, लेकिन लौट के नहीं आए ना। राम जी लौट के नहीं आए, उनकी भरत जी पादुका ले आई, और सिंहासन पादुका को रखकर महल में नहीं रहे, आउटस्कर्ट्स में अयोध्या के, कि जिस दिन राम जी आप आएंगे, मैं ही सबसे पहले, ये भरत ही आपका स्वागत करेगा। जैसे आप वल्कल वेश में, सन्यासी वेश में, मैं भी वैसे ही रहूंगा।
14 वर्ष तक भरत जी ने राजभोग नहीं किया, एक सन्यासी की भांति ही रहे। कितना बड़ा त्याग। भरत जी को जब पता लगा ना पिताजी का स्वर्गवास हुआ, तो भरत जी जब लौट कर आए तो नियम है अपने पूर्वजों की मूर्तियों को देखकर प्रणाम करना चाहिए। भरत जी को पता नहीं, जब वो आए वहां पर लौट के सूचना मिल गई जल्दी आ जाओ। जब आए तो पिताजी की मूर्ति को देख लिया, है ये क्या, ये कब हुआ, कैसे हुआ। इतना बिगड़ गए भरत जी और कह दिया कैकेयी माता को, आज के बाद मैं आपका पुत्र नहीं और तुम मेरी माता नहीं, कभी माता नहीं कहूंगा तुमको, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। तुमने भैया को कैसे वन में भेज दिया, इतना साहस। माता को माता ही त्याग दिया। कैकेयी जी का सेक्रीफाइस देख लो, त्याग कितना ऊंचा। भरत जी का त्याग देखो कैसा। जब राम जी चले गए ना, एक दिन भरत जी पूछ रहे एक पुजारी जी से, जब राम जी वन छोड़कर गए, आगे एक नदी को पार करना था, तो भरत जब पीछे पीछे गए राम जी को लाने के लिए, उस नदी के पास एक ब्राह्मण को देखा। बोलते मेरे राम इसी पथ से गए, इसी मार्ग से गए। बोलते हाँ। अच्छा ब्राह्मण बताना, राम उससे प्रेम करते हैं, इस भरत को प्यार करते हैं? ब्राह्मण ने कहा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब वो यहाँ से जा रहे थे तो मैंने एक चीज देखी, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, नदी पार करने के लिए पूजा कर रहे थे, हाथ में पुष्प लेकर। क्यों? हाय हम नदी के ऊपर क्यों जाएं? इतनी मर्यादा, उस नदी के प्रति मर्यादा, इसलिए पूजा करके अर्चन करके तो नदी पार करके जाएंगे। तो ब्राह्मण जो पूजा करवा रहे थे उनसे, तो वहां पर हमारे यहाँ पर ब्राह्मण जो पूजा कराता है तो वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं, वराकल्पे जम्बूद्वीपे, और फिर बोला भारत खंडे। जैसे भारत खंडे बोला, राम जी की आंखों से आंसू बहने लगे, भारत से उनको भरत की याद आ गई। बोलते ये तो मैं नहीं कह सकता वो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं, लेकिन जब जैसे ही ब्राह्मण ने उनको संकल्प कराया, भरत खंडे बोला, राम जी को पता नहीं क्या हुआ, भरत की याद आ गई और रोने लगे। इससे अंदाजा लगा लिया भरत आपसे कितना प्रेम करते हैं। राम जी नदी पार करके जब वन में पहुंचे, बड़ी सुंदर बात है, पूरे वन को पार कर लिया। और जैसे पूरे वन को पार किया, अब वन की जो देवी हैं उनसे राम जी बोल रहे हैं, हे वन देवी तुम जहां पर भी हो दर्शन दे दो। वन देवी सामने आ गई, राम जी उनको प्रणाम कर रहे हैं, और वो तो बड़ी लज्जित हो रही है, हे भगवान है मुझको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो उस समय राम जी ने एक बात कही, हे वन देवी मैं जिस मार्ग से चलकर आया हूं, जिस पथ से चलकर आया हूं, है ना, ये सुनी ना कथा, बड़ी अच्छी लगी मेरे को। उस मार्ग में जितने कांटे वो तुम सब हटा दो। मेरे को इतनी, मतलब जब सुना मैं रोना आ गया। वन देवी ने कहा कांटे क्यों हटा दे, आप तो चलकर आ चुके हो, पहले बोलना था। बोलते नहीं, इसलिए हटा दो कि मैं जानता हूं मेरे पीछे भरत मेरे को खोजते खोजते यहां जरूर आएगा, मेरे भरत को कहीं कांटा ना लग जाए। तो वन देवी ने कहा आप अपने भरत को इतना कमजोर समझते हो? वो तो आपके साथ ही गुरुकुल में पढ़े ना, जैसे आप मजबूत हैं ऐसे भरत मजबूत है, तो इतने कमजोर है भरत। राम जी ने कहा बात वो नहीं है, फिर बात क्या? वो थे इस पथ पर चलकर अगर भरत को एक भी कांटा लग गया तो उसके मन में इतना दुख होगा कि मेरे राम मेरे भैया इस पथ पर चले जहां कांटे लगे हैं।
उनको कहीं कांटा लगा होगा तो हाय मेरे हृदय में क्या बीतेगी। ऐसे कोमल चरणों के साथ श्री राम, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी वन में, और ऐसे ही चलते चलते चलते, अब डिटेल में नहीं जाता, रामलीला में बह जाएंगे। जनकपुर पहुंच गए। हाँ, किनके साथ पहुंचे? विश्वामित्र जी के साथ, राम जी और लक्ष्मण जी, और चरणों में पादुका नहीं है। इसलिए जनकपुर के लोग बोलते हैं धन्य हमारा जनकपुर, जब भगवान को भी नंगे पांव आना पड़ा। ये जानकी जी का स्थान है, यहाँ पादुका धारण नहीं की जाती। कितना सम्मान है जानकी जी का, सीता जी का। और जैसे जनकपुर पे पहुंचे, वहां पर तो बहुत बड़ा आयोजन हो रखा था। जनक महाराज ने घोषणा कर दी, मेरी सीता जब छोटी सी किशोरी थी, खेल खेल में इन्होंने शिव धनुष को उठा लिया था, अब उसी से विवाह करूंगा जो ये शिव धनुष उठाएगी। तो बड़ी लंबी चौड़ी कथा, सब जानते हैं। बड़े बड़े राजा आए और सभी राजा के अंदर अभिमान, ये धनुष क्या, हमने ऐसे कितने उठा लिए। लेकिन सीता राम जी जब राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जब प्रवेश किए, वहां पर सभी अपने अपने भाव के अनुसार राम जी का दर्शन कर रहे हैं। तो ऋषियों ने देखा साक्षात नारायण चले आए, राजाओं ने देखा बड़ा सुंदर कोई राजकुमार है। सीता जी ने तो अपने प्रियतम के रूप में दर्शन किया। हर व्यक्ति की दृष्टि अपने अपने भाव के अनुसार सबकी ओर, सब राम जी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और राम लक्ष्मण जी गुरु जी के साथ ही एक आसन पर विराजमान। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, राजा अभिमान में चूर हैं और गर्व के कारण शिव धनुष नहीं उठा पा रहे। और जब ये हुआ तो जनक जी ने खड़े होकर भड़क कर और रोते हुए कहा, आज सारी पृथ्वी क्षत्रियों से हीन हो चुकी है, एक भी कोई ऐसा क्षत्रिय बलवान नहीं है धनुष उठा सके जो मेरी पुत्री ने उठा लिया। हाय धिक्कार है क्षत्रिय कुल को। कोई इतना बलवान क्षत्रिय आज पैदा नहीं हुआ क्या? सब निपुंसक हो गए हैं क्या? हाय मेरी कन्या इस प्रकार से बस कंवारी ही रहेगी। जनक जी क्रोध में और रोते रोते ये शब्द जो बोले, राम जी तो चुपचाप सुन रहे हैं, लक्ष्मण जी भड़कीले से और चमकीले से। लक्ष्मण जी जो खड़े हुए, जनक महाराज अपने शब्दों को वापस लीजिए, अपने शब्दों को वापस लीजिए। जिस सभा में मेरे भैया राम खड़े हों, ये शब्द उचित नहीं है। ये शिव धनुष, ये सारे ब्रह्मांड को उठा सकते हैं, ये क्या धनुष है? तो राम जी ने लक्ष्मण जी को चुप कराया। लक्ष्मण थोड़ा शांत हो, इतने भड़को मत। जहां जहां राम जी पर कोई उंगली उठाए या कुछ कहे, राम जी तो बड़े सोबर से, बड़े दीनहीन, लेकिन लक्ष्मण जी से सहन होता नहीं। और उसी समय सामने बैठी किशोरी सीता जी नेत्रों में राम जी को देखकर कह रही हैं, प्रभु किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? मेरा दिल तो धड़क रहा है, किसी राजा ने यदि उठा लिया तो आप क्यों नहीं आते? आइए ना, ये शिव धनुष उठाइए। नेत्रों में देख रही है और राम जी ने भी आंखों में देख देख कर सब कह दिया, सीते मैं अभी गुरु जी के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। जब तक गुरु जी का आदेश नहीं होगा मैं ये नहीं कर सकता। आंखों में देखकर ही सब बात हो रही है। और इतने में ही विश्वामित्र जी ने राम जी से कह ही दिया, राम अब तुम उठो, शिव धनुष उठाओ। जितनी मर्यादा राम जी ने दिखलाई किसी राजा ने नहीं दिखलाई।
उठकर सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम किया, समस्त ऋषियों को प्रणाम किया, जनक जी पिता तुल्य हैं उनको प्रणाम किया, और फिर नीचे उतरकर समस्त राजाओं को अभिनंदन किया। और सब हंसने लगे। छोटा सा राजकुमार, नन्हा सा बेचारा, कोमल शरीर वाला, ये क्या शिव धनुष उठाएगा? हाँ, डर रहा है ना, इसलिए सबका आशीर्वाद ले रहा है। और राम जी शिव धनुष को प्रणाम भी किए, परिक्रमा भी की। और अब जो क्षत्रिय जो स्वरूप था, भाई जहां दीनता दिखानी है वहां दीनता है, और जहां पर अपना पराक्रम दिखलाना है उसमें फिर राम जी पीछे नहीं हटते। जैसे एक हाथी अपने सूंड से कमल को उठाता है, उसको कष्ट नहीं होता, श्री राम जी ने उस शिव धनुष को यूं जो उठाया, प्रत्यंचना चढ़ाई और धड़ाम करके तोड़ डाला। शिव धनुष नहीं तोड़ा, राजाओं के अभिमान को तोड़ दिया। और सब देखकर हैरान हो गए, ये क्या? तो कोमल सा राजकुमार जो हम मिलकर नहीं उठा सके, और इसने ऐसे उठा लिया बाएं हाथ से। शिव धनुष क्या टूटा, समस्त देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम जी की जय जयकार हो रही है। नहीं, इट्स ओके, डोंट डिस्टर्ब। राम जी की जय जयकार हो रही है। और उसी समय जनक जी ने सीता जी से कहा, सीते वरमाला लाओ। सीता जी अपनी माता के साथ, क्या नाम है माता का? सुनैना। और अपनी सखियों के साथ धीरे 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 एक एक चरण आगे कर रही, एक एक चरण, एक एक चरण। और वहां पर कभी क्या बतलाते हैं, चरणों की गति कुछ और मन की गति कुछ और। चरण तो धीरे धीरे चल रहे हैं और मन तो भाग रहा है कि एक क्षण का भी विलंब ना हो, राम जी के कंठ में मैं माला डाल दूं, जो मेरा अभिष्ट है, जो मेरा मनोकामना है। और उसी समय सीता जी आई राम जी के समक्ष, वरमाला डालनी। अच्छा, सीता जी की आयु क्या होगी उस समय? 13-14 नहीं, मात्र 9 वर्ष की है। लेकिन जैसे कृष्ण भी, राधा जी भी ब्रज में 10 वर्ष तक रहे। 10 साल का बच्चा क्या होता है, लेकिन पूर्ण है। ऐसा क्यों? राम जी भी कोई अधिक उम्र के थोड़ा है उस समय। वो इसलिए आचार्य बतलाते हैं हमारे गुरुजन, जो बड़े घर के बच्चे होते हैं ना, उनका लालन पालन खान पान बड़ा अच्छे से होता है, और वो छोटी उम्र में बड़े सियाने लगने लगते हैं। सीता जी थोड़ी कम हाइट की, राम जी थोड़े ऊंचे। अब वरमाला के लिए तो राम जी को सिर झुकाना पड़ेगा, और राम जी तो एकदम संकल्प है, ये मस्तक तो गुरुजनों के सामने झुकता है, ऐसे वैसे नहीं झुकेगा। और सीता जी मन मन में सोच रही है, हे प्रियतम, थोड़ा सा झुका लो तो क्या फर्क पड़ता है। और राम जी सिर झुकाना नहीं चाहते, एकदम तने खड़े हैं। अब क्या करें, सिर झुकाएंगे तो माला पड़ेगी। तो लक्ष्मण जी सारी लीलाओं का सामंजस्य करते हैं। लक्ष्मण जी आकर राम जी के चरणों में पूरे गिर गए, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भैया राम, क्या बात है, आपने शिव धनुष तोड़ दिया। और राम जी झुके, अरे लक्ष्मण क्या करता है। जो झुके लक्ष्मण जी को उठाने के लिए, बस सीता जी ने कहा ये अच्छा मौका है। डाल दी माला श्री राम जी के कंठ में, और सियावर रामचंद्र की जय। अब बहुत कुछ हुआ। लक्ष्मण जी के साथ भी उर्मिला जी का हो गया, भरत जी का भी, मंडवी, शत्रुघ्न जी का श्रुत कीर्ति, उसमें भी बहुत डिटेल है। लेकिन
अब जब सब कुछ हो गया, दशरथ जी जाना चाहते हैं, पुत्र वधुओं को लेकर वापस जाना चाहते हैं, है ना, बहू को लेकर। तो जनक जी से कहा, अच्छा जनक जी हम चले? जनक जी का अभी चले? अभी तो हम लोगों ने बैठकर बातें भी की नहीं, थोड़ा समय और रहिए, थोड़ी बातचीत करें। 1 महीना रह गई, बातचीत हो गई। बोलते अच्छा अब हम चले, अब हम चले? जनक जी ने कहा अभी कैसे? जनकपुर दिखलाया नहीं अभी आपको? साइड सीन है, बहुत कुछ है यहाँ, नेपाल के पास बड़ा सुंदर है जानकी जी का स्थान। 2 महीना बीत गया, तीसरे महीने अच्छा अब हम चले? बोलते हैं 2 राज्य मिले हैं, राजा बैठकर कुछ व्यापार की बातें करेंगे, थोड़ा समय और रुक जाइए। जब जब बोला चले चले चले, 6 महीना दशरथ जी वहां पर जनकपुर में रह गए। 6 महीना। हाँ, दशरथ का आपने राम जी रह गए। दशरथ जी जनकपुर में 6 महीना रह गए। और अब दशरथ जी ने जाकर विश्वामित्र से कहा हमको आज्ञा दिलवा दो क्योंकि ऐसे तो जाना उचित नहीं, आप ही कुछ कहिए जनक जी से। तो विश्वामित्र जी जाकर जनक जी से कहा, देखो जनक महाराज, 6 महीना अयोध्या में राजा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और अयोध्यावासी बड़े बेचैन हो रहे हैं सीता को देखने के लिए। और फिर अब चतुर्मास्या का समय आ रहा है और उसमें तो यात्रा होती नहीं, तो 10 महीना तो नहीं रह सकता राजा यहाँ पर, आप अनुमति दे दीजिए। जनक जी का तो मन भर आया। विश्वामित्र जी ने कह दिया। अब अगले दिन दशरथ जी जब मिलने आए, जनक जी की आंखों में देख रहे हैं और नेत्रों में तो आंसू भरे पड़े थे। दशरथ जी ने आगे जाकर हाथ जोड़कर कहा, आपकी आज्ञा है। एक शब्द मुख से निकला नहीं, एक शब्द निकला नहीं। और जाकर तुरंत दशरथ जी को जो गले से लगा दिया। दोनों पिता रो रो कर एक दूसरे को आंसुओं से भिगो दिए। दशरथ जी ने कहा, आप क्या सोचे थे? मैं समझ नहीं रहा था। क्या सोचे थे आप जब आपने 1-1 महीना करके हमको यहाँ रुकवाया? मैं एक पिता हूँ और पिता की भावना को समझता हूँ। आप जानकी सीता के विरह में असहनीय हो रहा है ना, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं वचन देता हूँ सीता को अपने प्राणों से भी ज्यादा रखूंगा। मैं ये वचन देता हूँ, है ना। और जैसे तैसे अनुमति ली और जनक जी, दशरथ जी 4 पुत्रों और 4 पुत्र वधुओं को लेकर रथ पे जो गए। सारी प्रजा रोती पीछे गई और जनक जी तो सीते 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 करते हुए जैसे राज्य समाप्त हुआ, वन भूमि में पहुंच गए। जंगल में मंत्री कहने लगे, महाराज हमारी सीमा समाप्त हो गई। बोलते तुम्हारी सीमा समाप्त हो गई, मैं तो तब तक जाऊंगा जब तक मैं सीता को देखता रहूंगा। महाराज वापस लौट चलिए। बोलते नहीं, देखो अभी भी सीता के रथ की घोड़ों की धूल भी आकाश में उड़ रही है, उस धूल में भी मैं सीता को देख रहा हूं। एकदम पागल से हो गए जनक जी। सीते 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 बोलकर जब तक मूर्छित नहीं हो पड़े तब तक पीछे पीछे चलते, बड़ी मुश्किल से उनको वापस लाया गया। और ये तो ये हुआ। और दूसरी तरफ अयोध्या में दीपावली मनाई गई। राम जी के आने का स्वागत हो रहा है। बीना, करताल, मंजीरे, कांसर सब बज रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है। और उस उत्सव में तीनों माताएं द्वार पर खड़ी हैं बहू को देखने के लिए। और बहू में भी सबसे बड़ी कौन? सुना है सीता बड़ी सुंदरी। और ये हमारे यहाँ रिवाज है ना, मुंह दिखाई देनी पड़ती है।
बहू को, सास बहू को देखने से पहले मुंह दिखाई देती है, तो मुख देखा जाता है, क्योंकि माताएं वहां नहीं थी विवाह के समय में, ये अयोध्या में थी। अब जब सीता जी आई, राम जी आए, सबसे पहले तो कौशल्या माता सामने आई। कह रही सीता है, अच्छा सीता जी ने बड़ा घूंघट ले रखा है। बोले सीते, मैंने सुना तुम बड़ी सुंदरी हो, तुमको मुंह दिखाई में क्या दूं? अयोध्या का सबसे मूल्यवान जो रत्न है, जिसको मैंने आज तक संभाल के रखा, वो अमूल्य रत्न आज मैं तुमको देती हूं, यही तुम्हारी मुंह दिखाई है। वो अयोध्या का रत्न कौन है? बस आज तक राम मेरा था, आज से अब तुम्हारा हो गया। अब इससे बढ़कर मुंह दिखाई क्या होगी? और ये देखकर, ये कहकर कौशल्या माता ने जो घूंघट उठाया सीता जी का, और सीता जी का मुख का दर्शन किया, इतनी सुंदर किशोरी सी, इतनी सुंदर कोमल कोमल अंगों वाली, तुरंत घूंघट नीचे कर दिया, बस मैं ही देखूंगी अब। और फिर आ गई ककई माता सामने। बोलते सीता, मैंने तुम्हारे लिए कनक भवन बना रखा है, सोने का महल। मुंह दिखाई में मैं तुमको कनक भवन, सोने का महल देती हूँ। और जब देखा सीता जी को, तो ककई तो फिर बेहोश हो गई, देख ही नहीं पा रही। बोलते इतनी सुंदर, इतनी सुंदरी मैंने आज तक जीवन में नहीं देखी। अब आ गई सुमित्रा माता। बोलते सीता, मैं तुमको क्या दूं? कौशल्या ने तो राम ही दे दिया, ककई ने तो महल दे दिया, मेरे पास क्या बचा? ठीक है, मैं भी उतनी ही मूल्यवान कोई वस्तु तुमको दूंगी। मैंने तुमको अपना मातृभाव दिया। मेरे 2 पुत्र हैं, कौन कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये मातृभाव एक माता ही दे सकती है। आज तक ये मेरे पुत्र, और आज के बाद ये अब तुम्हारे पुत्र होंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। मैंने इनको तुमको अर्पण कर दिया। बराबर का देना चाहिए ना, ये थोड़ा कि हाँ तेरे को 1100 रुपए का चढ़ावा चढ़ा दिया। ये बड़ी बड़ी बातें हो रही है। और सीता जी का मुख दर्शन किया। आहा, सुमित्रा माता कहने, कौशल्या, ये पुत्र वधु तो, ये सीता तो राम से भी ज्यादा सुंदर है। हम तो सोचे थे राम से सुंदर कोई और है ही नहीं, और हो ही नहीं सकता। सीता देखो, राम से भी 21 है, ये 19 है। चलो चलो भीतर चले। और जो रिवाज है, पुत्र वधु अपने चरण भीतर, पैर भीतर रखती हैं। सीता जी ने जैसी एक चरण भीतर रखा, सबने देखा ये क्या, जैसे रेड कारपेट वेलकम होता है, सीता जी के लिए कमल के पुष्पों का कारपेट बिछाया हुआ था। कमल के कोमल कोमल जो पत्ते हैं, उसके ऊपर सीता जी चरण रखे हैं, क्योंकि ये सुन रखा था सीता जी के चरण बड़े कोमल हैं, बहुत ही कोमल है। उन कोमल चरणों से सीता जी भीतर जाएंगी, इसलिए कमल के पुष्प बिछा दिए गए थे कौशल्या माता के द्वारा। सीता जी ने एक चरण भीतर रखा, और दर्द हो गया है? तो सखियों ने पूछा, सब ठीक तो है? कौशल्या माता ने पूछा दासियों से, सब ठीक है? तो सखियां आकर सीता से पूछ रही हैं, सीता जी से पूछ रही है, कह दे कौशल्या माता से। सीता जी ने कहा, नहीं, कुछ नहीं कहना, चुपचाप रहो। फिर दूसरा चरण रखा, फिर सीता जी को आघात हुआ, कर रही है। सखियां कहने लगी, अब तो कहना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, कुछ नहीं बोलना। तो कौशल्या माता ने कह दिया, क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है? बोलते कुछ नहीं, सच सच बताओ, मैं आदेश देती हूँ,
मैं माता हूं। तब सीता जी की सखियों ने कहा, हमारी सीता के चरण इतने कोमल हैं माता कि कमल के पुष्प पर भी जब रखती हैं तो इनको आघात होता है। कमल के पुष्पों पर भी रखती है तो बड़ा आघात होता है, इतने कोमल हैं। कौशल्य माता तो हैरान हो गई, इतनी कोमल अंगी सीता, इनको उठा लो, गोद में उठा लो, और मैं आदेश देती हूं सारा फर्श कल बदल जाना चाहिए। इतना कोमल कर दो कि कमल से भी ज्यादा कोमल हो जाए। सीता जी को उठाकर उनके कक्ष तक ले जाया गया। इतने कोमल चरणों वाली सीता जी। लेकिन जब राम जी के वनवास की बात हुई तो उन कोमल चरणों के साथ सीता जी राम जी के साथ जाने के तैयार हुई। उनके पास ऑप्शन था, 14 वर्ष तक राज्य में रहकर एक राजकुमारी की तरह रहना, या फिर वन में राम जी के साथ तपस्या करना। हम आप क्या करेंगे? आप हो आओ फिर मिलेंगे। मैं आपको बहुत याद करूंगी, मैं आपको मिस करूंगी, बहुत ज्यादा मिस करूंगी। फिर मैं मिलूंगी 14 साल के बाद। सीता जी को देख लो, राम में ही प्राण बसे हैं बस। राम जी के बिना राज्य भोग भी नहीं। राम जी के साथ ही वन में, उन कोमल कोमल चरणों के साथ। और विशेष बात तो ये कि वहां वन में अगर सीता जी को कांटा लग जाता है तो लक्ष्मण जी चरण छू नहीं सकते, राम जी को चरण छूने नहीं देंगी। मर्यादा है ना। राम जी चरण छू नहीं सकते और लक्ष्मण जी चरण भी नहीं छू सकते। सीता जी बड़े कष्ट से स्वयं ही वो कांटे को निकालती। ऐसे कोमल अंगी वाली सीता जी राम जी के साथ वन में। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, इतना त्याग, इतना वैराग्य सीता जी ने दिखलाया, जबकि उनके जाने की कोई बात नहीं। सबने रोका, दशरथ जी ने रोका, सभी माताओं ने रोका। जिनको किसी से आसक्ति नहीं है, बस राम से आसक्ति है बस, उन सीता जी को फिर अचानक वन में एक हिरण से इतनी आसक्ति कैसे हो गई? कैसी विचित्र बात है। राम, ये सोने का हिरण मैंने आज तक नहीं देखा, मेरे को इस सोने का हिरण ला कर दो। राम जी मना भी कर रहे हैं, सीते ये मत मांगना, हम वन में हैं, पता नहीं कौन राक्षस, कौन कैसा मायावी यहाँ पर हो, मत मांगना। नहीं, आप मुझको ला कर दो। जिद पकड़ ली, बोलते सीता जी जिद्दी हो गई वहां। अरे इतना वैराग्य सीता जी का, किसी से आसक्ति नहीं, और वन में हिरण से आसक्ति हो गई। क्या कारण? तो हमारे आचार्य बतलाते हैं, सीता जी अच्छे से राम जी के स्वरूप को जानती हैं। अब इसके बाद मैं राधा जी की एक बात भी बतलाऊंगा। सीता जी अच्छे से राम जी को जानती हैं। इनका अवतार हुआ है सारे असुरों को मारना, पूरी पृथ्वी को असुरों से समाप्त कर देना। लेकिन मेरे प्राण प्रियतम, मेरे राम पर ये दोष क्यों लगे कि इन्होंने असुरों को मारा? ये सारा दोष सिमट कर मेरे मस्तक पर आ जाए कि सीते तुम्हारे कारण ही हुआ। इसलिए राम जी को जिद करके भेज दिया, जाओ इस हिरण को लेकर आओ। और राम जी को जाना ही पड़ा, मजबूरी में जाना ही पड़ा सीता जी की प्रसन्नता के लिए। और वहीं से तो सारा सिलसिला आरंभ हुआ।
सीता जी का अपहरण हुआ, ये सब हुआ, असुर कुल का नाश अब जब राम जी करेंगे तो राम जी पर दोष नहीं आएगा। और लोग सीता जी को दोषी ठहराते हैं, तुमने क्यों हिरण मांगा, राम जी के निषेध करने पर भी क्यों ऐसी आसक्ति दिखला रही हो, एक सोने के हिरण को देखकर इतना सोना तो सब कुछ पीछे छोड़कर आई हो। बात वो हिरण की नहीं है, बात वो स्वर्ण हिरण की नहीं है, बात है वो सारा दोष मेरे सिर पर आए, मेरे राम के मस्तक पर ना आए, वो क्लीन रहे। ये भाव वहां पर बतलाया। एक एक बात का बहुत विचार है, तो एक एंगल से बतला रहा हूं, ऐसे और बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। रामलीला सिद्धांतों से भरी पड़ी है, रामलीला मर्यादा से भरी पड़ी है। और वही राम जी जब सीता जी के साथ वन में थे, हजारों ऋषि बैठकर मंत्र जप कर रहे थे, दंड करने में। कौन सा मंत्र जप कर रहे थे? गोपाल मंत्र। क्या बात है, ये त्रेता युग की बात है, गोपाल तो द्वापर में आए थे। प्रश्न उठता है, अभी तो कृष्ण तो द्वापर में आए थे, त्रेता तो पहले आया था, है ना? अच्छा, राम जी कौन सी त्रेता में आए थे? ये भी भारी प्रश्न है। अभी कलयुग चल रहा है ना, इससे पहले क्या था? द्वापर में कौन आया? कृष्ण भगवान। उससे पहले क्या था? उसमें कौन आया? राम जी। नहीं, इस त्रेता में राम जी नहीं आए। रूप गोस्वामी जी बतला रहे हैं, इस त्रेता में राम जी नहीं आए। ये ब्रह्मा जी की 28वीं चतुर्युगी चल रही है, ध्यान से सुनना। 28 चतुर्युगी का मतलब होता है जब 4 युग बीत रहे होते हैं। ब्रह्मा जी की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में कृष्ण आए, अभी भी आए। तो राम जी कब आए? ब्रह्मा जी की 24वीं चतुर्युगी की त्रेता में आए थे, 24th, ये अभी 28 चल रहा है। मतलब इसके बाद भी 3 युग, ये 3 चतुर्युग बीत चुके हैं, उसके बाद श्री कृष्ण आए। तो यहां से फिर ये बात समंजस नहीं हो रही। वो ऋषि मुनि बैठकर गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं इतनी पहले से, अभी कृष्ण का जन्म ही नहीं हुआ। तो कृष्ण का जन्म नहीं हुआ तो इसका मतलब भगवान पहले नहीं थे? तो कृष्ण पहले नहीं थे क्या? अच्छा, कैसे इसका उत्तर दोगे? आप लोगों कभी कभी कथा भागवत सुनते होंगे, उसमें ध्रुव जी की कथा आती है। ध्रुव जी की कथा सतयुग की कथा है ना। उसमें नारद जी ने ध्रुव जी को एक मंत्र दिया था। कौन सा दिया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव कौन है? कृष्ण। सतयुग में कहां से आ गए? ये उनका नाम कहां से आ गया, वासुदेव? तो अब ये थोड़ी ना द्वापर में आए थे तो मतलब फिर आए और चले गए, फिर है ही नहीं। ये तो इटर्नल है, जन्म लेने से पहले भी उनकी अवस्थिति है, उनकी एग्जिस्टेंस है। तो ऋषि मुनि बैठकर गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं। किस उद्देश्य से कर रहे हैं गोपाल मंत्र का जप? हम राम जी की एक सखी बन जाएं, हैं? भाई घर का पर्सनल मामला है। क्या बोल रहा था? कनेक्शन टूट जाता है। गोपाल मंत्र। गोपाल राम जी की एक सखी बनना चाहते हैं, लेकिन राम जी का संकल्प क्या है? एक पत्नी व्रत, सीता जी को छोड़कर और किसी को नहीं। अब उन ऋषियों की भावना का क्या होगा, जरा सोच कर देखो। हजारों साल से मैं मंत्र जप कर रहा हूं, वो भी गोपाल मंत्र, भगवान की एक सखी बनने के लिए, और राम जी ने तुरंत ही मना कर दिया, नहीं मैं तो बस सीता, एक मेरी सीता बस। अब ऋषियों की भावना का क्या होगा? भगवान की अगर देर है, राम जी ने कहा ठीक है, मैं तो स्वीकार नहीं करूंगा, शाम बनकर स्वीकार करूंगा।
ये सारे ऋषि, इनकी जो भावना थी वो सखी वाली भावना थी। है तो पुरुष शरीर लेकिन भावना सखी वाली है। ये सब गोपी बनकर आए कृष्ण लीला में और कृष्ण इनके साथ रास किए, क्योंकि इनकी इच्छा ही यही थी हमारे साथ भगवान रास करें। भगवान टेम्पररी मना कर सकते हैं लेकिन परमानेंटली कभी किसी को मना नहीं कर सकते। वो बाध्य हैं हर किसी के भावना को स्वीकार करने के लिए, बाउंड है वो। फिर इतनी, मैं बीच बीच में से ले रहा हूं, इतनी स्वर्ण सीताओं का निर्माण हुआ। एक स्वर्ण सीता थोड़ा हुई थी, जहां पर एक दिन, एक वर्ष थोड़ा यज्ञ हुआ था, हर वर्ष यज्ञ होता था। स्वर्ण सीताओं का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम जी को विकल्प दिया गया, बिना पत्नी के यज्ञ पूरा नहीं होता, सीता को ले आओ। राम जी ने कहा वशिष्ठ जी, गुरु जी, ये तो संभव नहीं है, सीता को मैं नहीं ला सकता, तो दूसरा विवाह कर लो। बोलते ये भी नहीं हो सकता। और कोई विचार बताओ। बोलते फिर तो स्वर्ण सीता बनाई जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। बोलते हाँ ये ठीक है। यज्ञ जब पूरे हो गए, वो स्वर्ण सीता भी कहने लगी हमारी तो प्राण प्रतिष्ठा है, आप मुझको अब स्वीकार कीजिए। राम जी वो स्वर्ण सीता को भी स्वीकार नहीं कर रहे, बस मेरी एक ही सीता रहेगी और दूसरी सीता नहीं रहेगी। अब उन स्वर्ण सीता का क्या होगा? उनमें तो प्राण है, इंस्टॉल्ड है। वो क्या बनकर आई? क्या बोल रहे आप? वो गोपी बनकर आई और रास में उनका प्रवेश हुआ। इसलिए ऋषि मुनि वो स्वर्ण सीताएं, और जब सीता जी के साथ स्वयंवर हुआ ना, सीता जी की सखियां भी राम जी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। इतने सुंदर, हाय राम हमारे पति बन सकते हैं। अब राम जी तो सबके भावना को समझ सकते हैं ना, आंखों में देखकर समझ आता है। लेकिन अब एक सीता है और दूसरी नहीं हो सकती। उन सारी सखियों का क्या होगा जिन्होंने अपने प्राण प्रेम राम जी को अर्पण कर दिया? सब सखी बनकर आ जाओ कृष्ण लीला में। कोई इधर से, कोई उधर से, उधर से, बस पूरा पंचायत इकट्ठी हो गई और सबके साथ रास किया। कितनी गोपियां थी रास में? 100 करोड़। 100 करोड़। हाउ इज पॉसिबल? हाँ, हमारे लिए पॉसिबल नहीं। भगवान 100 करोड़ गोपियों के साथ, ये ऋषि मुनि, श्रुतियां, स्वर्ण सीता और सीता जी की सखियां, ये सब की सब उस रास में आ गई। और वो जो रास हुआ, वो उस रास के जो जड़ है वो क्या है? कृष्ण के हाथ में क्या होती है? वेणु। वो भी 3 अलग अलग है, वेणु, मुरली, वंशी। तीनों का साइज अलग अलग है, तीनों में छिद्र भी अलग अलग है और तीनों अलग अलग राग गाती है, वेणु, वंशी और मुरली, है ना। और ये वेणु जो है ना, ये राधा जी गोपी बोलती है सारी मुसीबत की जड़ यही है। हाँ, आ रहा हूं उस पर। अब कहते हैं कि भोजन करो, लास्ट में तो मीठे से समापन करना पड़ता है। हालांकि सब कुछ ही मीठा है, प्रभु राम जी की लीला बड़ी मधुर है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम से लीला पुरुषोत्तम। श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं, मेरा जो भी संग प्राप्त करता है उसके सारे छिद्रों को मैं भर देता हूं। छिद्र समझते हो? उसके अंदर जितने लूप होल्स हैं, गैप्स हैं, मतलब उसके अंदर जो कमी है उसको कौन भरता है? मैं भरता हूं। जो मेरा नाम करे, मेरा ध्यान करे, मेरी पूजा करे, सारे छिद्रों को मैं भर देता हूं। लेकिन एक ये वंशी मेरे अधरों के साथ, मेरे होठों के साथ लगी रहती है, ये छिद्रों के साथ ही बड़ी पड़ी है। और अगर मैं छिद्रों से भर दूं इसको, तो फिर ये बजेगी नहीं, बजेगी बांसुरी। तो मैं क्या करता हूं, अपने अधरों का अमृत, होठों का अमृत अपने उस तान के साथ जब मैं उस पर ब्लो करूंगा, फूंक मारूंगा और ये बजेगी, उस अमृत से ही इन छिद्रों को मैं पूर्ण करूंगा। और वो अमृत क्या है जो कृष्ण के मुख से निकलता है? राधा जी का नाम।
वो राधा जी के नाम से ही वंशी के छिद्रों को कृष्ण अपने मुख से, राधा नाम से ही उन छिद्रों को संग प्रदान करते हैं। और इस वंशी से राधा जी की महिमा ही प्रकट होती है, उनका नाम ही प्रकट होता है। उनके पास बजाने के लिए कुछ और नहीं। अच्छा, ये ना अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। एक शब्द है, बोलते हैं डीग हाँकना, समझते हैं? अरे मेरे जैसा कोई है ही नहीं। एक दिन राधा जी गोपियों के सामने संगीत गा रहे हैं। कौन? भगवान कृष्ण संगीत गा रहे हैं। और जो संगीत गाने वाले हैं, हमारे माताएं बैठी हैं सब। संगीत में आलाप लिया जाता है ना, कौन कितना ऊंचा जाता है, सेकंड नोट, थर्ड नोट, फोर्थ नोट, फिफ्थ नोट, पंचम स्वर इतना ऊंचा होता है, दूसरे में ही गला बैठ जाता है। और फिफ्थ नोट जो इतनी ऊंची होती है, जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं संगीत वाले, वो फिफ्थ नोट तक भी नहीं पहुंच पाते। अब कृष्ण सबके सामने थोड़ा अपना बड़प्पन दिखाना है ना, फिफ्थ नोट तक संगीत को ले गए और दिखावा, इंप्रेशन जमा रहे हैं। किसके सामने? राधा जी के सामने। ललिता विशाखा भी। ललिता जी ने कहा राधा जी को मैं अभी बताती हूँ। ललिता जी आगे आ गई। जो राग कृष्ण आलाप रहे हैं, वही राग में ललिता सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ नोट तक पहुंचे। सप्तम स्वर, इतना ऊंचा आलाप। जो संगीत को जानते हैं वो समझ सकते हैं ये आलाप कितना ऊंचा होता है। ललिता जी इतना ऊंचा पहुंच गई, 7वें स्वर तक। और कृष्ण गा भी रहे हैं, साथ साथ पसीने भी छूट रहे हैं। यहाँ तक तो मेरी पहुंच नहीं, मेरी यहाँ तक पहुंच नहीं है। और राधा जी को अब वे तो सब समय कृष्ण का पक्ष लेती है। हाय मेरे प्रियतम, इनकी तो बात नीची हो रही है। राधा जी भी वहां पर आ गई और वो भी ललिता जी के साथ सप्तम स्वर तक वो भी पहुंच गई। और कृष्ण देख रहे ललिता भी कम नहीं, राधा भी कम नहीं। और राधा जी गाते गाते फिर 7 से 6 और 6 से 5 कृष्ण के साथ एक बराबर गा रही है, जिससे कि उनको खराब ना लगे। लेकिन खराब क्या लगे, अब यहाँ तो कृष्ण समझ गए भैया संगीत में भी मेरी तो छुट्टी है। वही राधा जी जानते हो क्या बोलती हैं? बोलते हमारे से अच्छी तो ये वेणु है, जो सब समय कृष्ण के अधरों पर लगी रहती है। और हमारा जीवन हम कितना भी चाहें, हमको हमारी सास रोक देती है, पति रोक देते हैं, और फिर थोड़ी समाज की लज्जा भी है। और कृष्ण के साथ बलराम जी रहते हैं, जेठ है, मैं कैसे पास में जाऊं? तो राधा जी ने कहा बेकार में विधाता ने हमको ये गोपी शरीर दिया, इससे अच्छा तो वेणु बन जाते तो अच्छा था। तो राधा जी पता क्या प्रार्थना कर रही है? हे विधाता, मेरे को अगले जन्म में एक बांस का टुकड़ा बना देना, मैं वेणु बन जाऊं। लेकिन जब मैं बांस का टुकड़ा बनूंगी, मैं तो अपना स्वरूप भूल जाऊंगी कि मैं कौन हूं। लेकिन मेरे को अच्छे से पता है मेरे कृष्ण सर्वज्ञ हैं, और जो मेरे को हाथ में पकड़ेंगे वो समझ जाएंगे ये राधा है, ये राधा है। और वही राधा मतलब मुझको अपने अधरों पर धारण करेंगे, मतलब अपने होठों पे बजाएंगे, वो तो प्रसन्न हो जाएंगे। मैं अपना स्वरूप भूल जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन प्राण प्रियतम कृष्ण जो मेरे प्रियतम हैं, उनको प्रसन्नता और सुख मिले। इसलिए राधा जी का सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही होता है। ये शक्ति का स्वभाव है। शक्तिमान की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करना ही इनके जीवन का अभिष्ट होता है, अभिलाषा होती है। ऐसा राधा जी का समर्पण, इसलिए इनका नाम राधा है। क्यों क्या नाम है राधा? क्यों है इनका नाम राधा?
जिस गोपी ने सबसे ज्यादा कृष्ण की आराधना की है, इसलिए उनका नाम क्या है? सुना क्या बोला मैंने? जिस गोपी ने सबसे अधिक कृष्ण की आराधना की। आराधना से हो गया क्या? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। तो सही क्या है? बोलते हैं कृष्ण ने, स्वयं कृष्ण ने जिनकी आराधना की है, इसलिए इनका नाम है। हाँ, श्री कृष्ण ने इनकी आराधना की है, ना कि राधा जी ने इनकी आराधना की। राधा कुंड कौन कौन गया बताना तो? राधा कुंड नहीं गए कभी गोवर्धन के पास। राधा कुंड के जल में इतने इतने पानी में खड़े होकर कृष्ण घंटों घंटों राधा जी का नाम जप करते हैं। राधे 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 बोलते हैं, तपस्या करते हैं राधा जी के लिए, आराधना करते हैं राधा जी की, और कहते हैं राधा नाम परम सुखदाई। इसलिए वृंदावन में सब क्या बोलते हैं? राधे राधे। बस ये है मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा, और दूसरी है लीला पुरुषोत्तम की लीला। और यही लीला पुरुषोत्तम फिर कलयुग में आज से 540 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। वही राधा कृष्ण। राधा जी क्या कृष्ण से प्रकट हुई, उनकी शक्ति वो राधा जी एक से दो हुए, और फिर वही जब दो एक हो गए राधा और कृष्ण, वो बन गए चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने इस संसार को एक बहुत बड़ा दान दिया। वो है इस कलयुग का महामंत्र, सारे मंत्रों का राजा, महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर राम वो सीता वाले राम नहीं है, कहीं ये मत सोच लेना। इस महामंत्र में राम जी वो सीता वाले राम नहीं है। सिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राम इन द महामंत्र? कम ऑन, यू नो दिस। मैं जिसको बोलूंगा वही बताएगा। नो लीकिंग क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं करना। अच्छा अच्छा अच्छा, किसका पूछूं किसका पूछूं? वृंदा, आई नीड अ केन। अच्छा, श्वेता माता जी बताइए। जिनका मन हमेशा आनंदित रहता है। जो राम शब्द है महामंत्र में, वो किसको लागू होता है? कृष्ण को। कैसे? राम तो राम है, वो कृष्ण थोड़े ना है। कृष्ण का एक और मतलब है जो हमेशा अपने में आनंदित रहते हैं, उससे उनका मतलब राम। बहुत क्लोज हो। 80% मार्क्स दूंगा 100 में से। जो फेल कर गए। फेल नहीं हुए, डिस्टिंक्शन है। 75 से अबव है, आप क्लोज है। विशाखा, राधा जी के नाम में रमन करने वाले राम, राइट? जो राधा जी के साथ रमन करते हैं वो है राम। अपने में प्रसन्न रहने वाले नहीं, जो राधा जी को प्रसन्नता देते हैं वो राधा रमन इति रामः। संस्कृत के अनुसार राधा रमन जो शब्द है, राधा रमन, वो राधा रमन जो शॉर्ट एब्रिवेशन हो जाता है तो वो राम बनता है। ये महामंत्र युगल उपासना का मंत्र है। इसमें हरे राधा जी, कृष्ण तो कृष्ण है, और फिर राम राधा जी के साथ सीता वाले राम कैसे आ सकते हैं? दशरथ जी वाले, कोई संगत ही नहीं बैठती। यहाँ पर राम का अर्थ है राधा रमन राम, राधा रमन इति राम। जो राधा जी को आनंद देने वाले, राधा जी को जो प्रसन्न करने वाले, वह है राम। ये कलयुग का महामंत्र है, इसलिए एक वरदान दिया इस कलयुग में, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। बोलो श्री राधा माधव जी की जय। ये बड़े सुंदर ठाकुर जी है। नाम क्या है इनका? राधे कृष्ण ही बोलते हैं। अरे, आपकी 2 बच्चियां हैं, है ना? 2 बेटियां ना?
तो अभी तक बचपन से लेकर अभी तक बेटी बेटी बुलाते हो ना, नाम से बुलाते हो? तो ऐसे बोलो बच्चियां हैं, फिर नाम क्यों रखा? ऐसे ही जब ठाकुर जी होते हैं, राधा कृष्ण तो है, उनको नाम भी करना पड़ता है, नामकरण करना पड़ता है। आज कर देते हैं, ठीक है? चलो आज इनका नाम रख देते हैं राधा माधव। बोलो श्री राधा माधव जी की जय। अच्छा, ये आशीर्वाद क्यों दे रही है? आशीर्वाद तो लक्ष्मी जी देती है, आशीर्वाद सीता जी देती है। राधा जी ऐसे आशीर्वाद नहीं देती। तो ये ऐसे हाथ करके को खड़ी है, जानते हैं? राधा जी निधिवन गए कभी? निधिवन, निधिवन में राधा जी श्रृंगार करके 16 श्रृंगार 32 आभरण चरणों से मस्तक तक श्रृंगार करके जब बैठ जाएं और कृष्ण चंद्रावली जी के यहाँ से होकर जब देरी से आए तो राधा जी बाहर ही रोक लेती है, रुक जाओ। ये आशीर्वाद नहीं, ये रोक रही है, बाहर ही खड़े रहो, आने की जरूरत नहीं है। ये मुद्रा है, ये आशीर्वाद नहीं है। बहुत गहरा विचार है, पूरी थोड़ी सी फिलॉसफी समझोगे तो बात समझ आएगी। राधा जी लक्ष्मी नहीं है जो आशीर्वाद दे रही है, राधा जी सीता जी नहीं है जो आशीर्वाद देती है। हाँ, ये आशीर्वाद से एक ऊंची एक वस्तु है। आध्यात्मिक जगत में सर्वोत्तम जो है वो राधा जी है, इनको छोड़कर और कुछ नहीं है। आप कहेंगे, आप तो बोलोगे ये सब, ये बात नहीं है। आप मेरे साथ 1 महीना रोज रहो और कथा सुनो, आपको सारी डिटेलिंग बता दूंगा। जो ये जो मुद्रा है, राधा जी हमेशा एक मुद्रा में रहती है, कभी हाथ ऐसे रहते हैं, कृष्ण के लिए माला पकड़ के रहती है, तुलसी धारण करके रहती है। और ये जो एक मुद्रा है, इसका मतलब आप अब बाहर ही रहिए, जो देरी से आए बाहर रहिए। माधव जाही, दूर रहो, पास नहीं आना। ये प्रेम कलह है। बोलो श्री राधा माधव जी की जय। अच्छा, हमारे होस्ट के लिए ताली बजा दो एक बार। आपके कहने पर रामलीला सुना दी और थोड़ी हमारी भड़ास थी, वो हम कहे बिना रह नहीं सकते। राधा जी की महिमा तो कहे बिना रह नहीं सकते, तो वो भी हमने पूरी कर दी, ठीक है? तो इसलिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ढोलक वाले आ गए? अच्छा, उठा के ले आए इनको। धन्यवाद, थैंक यू। निकालना है? अच्छा, मृदंग तो दे दो इनको। हाँ बोलो। Radha always having tilak. Yes. Even if it is a dot, it has to be there. There is one Shila in Braj. It's called where it is that? Near Jawad. So once upon a time, Krishna played on flute, and Radharani came running to Krishna, and she didn't got much time to decorate and put tilak. So when Radharani came there, Krishna asked Radhe, where is your tilak? Krishna said, why are you teasing me like this? Because you are the one who played on flute and called upon me, and I came immediately to please you. Krishna said, but I'm only get pleased when there is a tilak. She said, now I cannot go back and have my tilak. So there is one Shila which is also present today at this day. So if you put some water and rub it, a tilak comes from that Shila, and Krishna himself, he put tilak on the forehead of Radharani. Yes, this is in Braj. So either a tilak or just a dot, but it has to be there. Tilak is very important. माता बजाएंगे? ये सोच रही हूँ ढोलक बजाती हूँ, ये तो भी बजाएंगे। ताल तो वही रहेगी। हरे कृष्ण। चलो एक भजन से आज की कथा को ये समापन करते हैं। बोलो श्री राधा रमन जी की जय। चलो वृंदावन में चले राधा रमन जी के पास, ठीक है?
वो साइड में बंद भी जाते हैं, नहीं तो अंदर घुस जाते हैं। उसमें बांधने का भी है या अंदर बोलो घुसा- हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप थोड़ी जगह बना दीजिए, नहीं तो हाथ अड़ेगा। आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बजेगी तो ढोलक की तरह। नहीं अभी ये अगर नहीं बच पाएगा तो छोड़ देना, हम ऐसी वो कल ही कर लेंगे। कोशिश करती हूँ। ठीक है। कभी भूलू ना, कभी भूलू ना, कभी भूलू ना याद तुम्हारी रटू, तेरा नाम मैं साँझ सवेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, बोलो राधा रमन राधा रमन मेरे, राधा रमन। कभी भूलो ना, कभी भूलो ना, कभी भूलो ना, कभी भूलो ना याद तुम्हारी रट, तेरा नाम मैं साँझ सवेरे, राधा रमन मेरे। बोलो राधा रमन मेरे, राधा। सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, दो चंचल नैन कटारे, मोर मुकुट कानन कुंडल, सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, दो चंचल नैन कटारे, मोर मुकुट मुख कमल से भंवरे बने, केश लहराए काले काले, मुख कमल केश लहराए काले काले, हो जाओ प्रकट मम हृदय में, हो जाओ प्रकट मम, करो दिल के दूर अंधेरे, राधा रमन बोलो राधा रमन राधा रमन मेरे, राधा रमन। गले सोहे रही मोतिन माला, अधरों पर मुरली साजे, गले सोहे गले सोहे रही मोतिन माला, अधरों पर मुरली साजे, गले सोहे रही मोतिन माला, करे घायल तिरछी चितवन से, मुस्कान से चैन छुड़ाए, करे घायल चितवन से, मुस्कान से चैन छुड़ाए, हो भक्तों के सरसाज सिंधु, हो भक्तों के सरसाज सिंधु, हो भक्तों के सिरताज सिंधु, राधा रानी के प्यारे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, ओ राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे। अपनी आंचल की छाया में करुणामय मुझे छिपा लो, अपनी आंचल की छाया में करुणामय मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो, मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो, मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे
तेरा नाम में साथ मेरे राधा रमन राधा रमन ओ राधा रमन राधा रमन ओ राधा रमन राधा रमन जय जय 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 राधा रमन जय राधा रमन 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 जय राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन ओ राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे ओ राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे ओ राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे ओ राधे 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 जय 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 श्री राधे बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे ओ राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे ओ राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे ओ राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे यो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यो हरे कृष्णा 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 उधर जाओ आनंद प्रभु खड़े हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम खड़े हो जय राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की
रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी बरसाने वाली की जय बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय, बोलो बरसाने वाली की जय बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो राधा कुंड वाली की जय बोलो राधा कुंड वाली की जय जय जय, जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों के धन राधा 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 राधा, संतों के धन राधा 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 राधा, प्राण प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधे 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 राधे, श्यामा 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 श्यामा, जय श्री राधे 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 वृंदावन में जय सेवा कुंज में निधि वन में निधि वन में जय गंगा तट पर जय श्री हर में जय सिंगार वन में प्रेम से बोलो जोर से बोलो माता बोलो भैया बोलो प्रेम से बोलो गोवर्धन में जय दान घटी पे जय अन्नोदरा में जय कुंड में जय गोविंदपुर में जय उत्तराखंड में जय नवलपुर में राधे राधे जय सुरभीपुर में नदीपुरा में जय गोवर्धन में उद्धव कुंड में जय राधा कुंड में जय श्याम कुंड में जय कुसुम सरोवर नारद कुंड में जय मानसी गंगा जय हरिदेव में जय बरसाने में जय नंदगांव में जय गोकुल वन में रावल वन में जय काम्या वन में जय मधुवन में जय भेल वन में जय भेल वन में जय वृंदावन में वृंदावन में प्रेम से बोलो जोर से बोलो प्रेम से बोलो आवाज ना भाई भैया बोलो राधे राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 प्राण प्यारी राधा 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 राधा।
ब्रज में होरी रे रसिया, ब्रज में होरी रे रसिया। कान्हा के हाथ कनक पिचकारी, कान्हा के हाथ कनक पिचकारी। राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया। आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। अपने अपने घर को निकसी, अपने अपने घर को निकसी। कोई काली कोई गोरी रे रसिया, कोई काली कोई गोरी रे रसिया। कोई काली कोई गोरी रे रसिया, कोई काली कोई गोरी रे रसिया। कोई लंबी कोई छोटी रे रसिया, कोई लंबी कोई छोटी रे रसिया। आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। अपने अपने घर सो निकसी, अपने अपने घर सो निकसी। कोई पतली कोई मोटी रे रसिया, है कोई मोटी, कोई पतली कोई मोटी रे रसिया। कोई पतली कोई मोटी रे रसिया, कोई पतली कोई मोटी रे रसिया। आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। होरी रे रसिया, 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 होरी रे रसिया। बोलो होरी के रसिया की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। श्रीपाद